अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गंदम के एक खेत के अंदर। आज हम किसान से बात भी करेंगे और उससे पूछेंगे कि गंदम की काश्त कैसी है, ये कैसा कारोबार है, इस पर कितना खर्चा आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सुलेमान है। आप कब से खेती बाड़ी कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। पहले वाला साहब करते थे तो सारा 12 एकड़ का खर्चा जितना भी निज़ाम था वो सारा खुद ही करते थे। अब उन्होंने कहा भाई मेरे से नहीं होता, अब 6 भाई हो, अब वो ही करो। तो अब हम माशाल्लाह खुद ही कर रहे हैं। पहले 25 से 30 हज़ार आता था, अब 65 से 70 हज़ार तक खर्चा चला जाता है। तो जब रेट की बारी आती है, गवर्नमेंट रेट निकाल देती है 2000, 2200, 2500, इतने में तो हमारा खर्चा 6 माह की ये फसल है। तो 6 माह की फसल में हमारा ये खर्चा वगैरह तो ना क्लियर होने वाला। ये देखें, इतना फसल ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। ये इसमें खादें वगैरह भी लगी हैं, स्प्रे भी लगी हैं, पानी भी लगा है। तो ये सारी मेहनत भी हमारी खुद की भी की है, लड़कों ने भी काम किया हुआ है। ये सारा कुछ कर आके ये जो दाने की सूरत हाल निकली है ना, ये देखें ज़रा माशाल्लाह कितना प्यारा दाना निकल रहा है। तो अगर हम इसकी केयर ही ना करेंगे तो ये चीज़ नहीं निकलेगी, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये बरीक बरीक कनक हो जाती है। तो लिहाजा इसका करने का फ़ायदा अवाम को भी है, हुक्मरानों को भी है, हमारा भी फ़ायदा है। लेकिन ये हुक्मरानों से थोड़ी सी अपील है कि ये जो रेट वगैरह थोड़े बढ़ाएं, हमारी ये फसल के खर्चे नहीं निकलते। गंदम का बीज कब बोया जाता है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोया जाता है। ये गर्मियों के सीज़न में आके ना ये काटा जाता है। खेत की तैयारी कैसे करते हैं? खेत की तैयारी में हमारे क्या लगता है, सबसे पहले हमें पानी लगाना पड़ता है। पहली को पानी लगा के फिर हमें उसे छोड़ना पड़ता है 1-2 दिन। तो जब पहली नरम हो जाती है ना, तब हम ट्रैक्टर चलाते हैं, हल वगैरह चलाते हैं। हल वगैरह चला के प्लेटें होती हैं, प्लेटों वाला भी हल ही होता है, वो चला के सारी पहली नरम करते हैं। नरम करने के बाद उसे फिर 2 दिन छोड़ते हैं, फिर दोबारा हल चला के बीज खिलारते हैं। खिलारने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, सुहागा सारा फेरना पड़ता है। सुहागा जब फेर लेते हैं ना, फिर हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि पहली नरम की होती है ना, उसका फ़ायदा हो जाता है। तकरीबन ये फिर 15 से 20-25 दिन ना छोड़ना पड़ता है। जब इतना 2-2 इंच दाना निकल आता है ना, पौधा निकल आता है, 2-2, 3-3 इंच पौधा निकल आता है, तब पानी लगाते हैं पहला। तो दूसरा पानी हमने तब लगाना होता है जब तकरीबन ये 5 से 6 इंच हो जाए, तब हमने दूसरा पानी लगाना होता है। तीसरा पानी फिर हमने तकरीबन 1 मंथ के बाद तीसरा पानी लगाना होता है। चौथे पानी में तकरीबन माशाल्लाह ना फसल तैयार होना शुरू हो जाती है। जब सिट्टा इतना निकल आता है ना, 3-3 इंच या 4-4 इंच, ये जो ऊपर वाला सिट्टा होता है, ये जब निकल आता है ना, तब हम छोड़ देते हैं। फसल हरी होती है तब हम छोड़ देते हैं। बाद में देखते हैं किसी पहली को पानी ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो पानी लगाते हैं, वरना हम पानी नहीं लगाते, छोड़ देते हैं। वो फिर गर्मी के अंदर ही फसल पक जाता है। कीड़ों से बचाव के लिए स्प्रे भी करते हैं? जी, स्प्रे करना पड़ता है, स्प्रे भी करना पड़ता है, खाद वगैरह भी डालनी पड़ती है। ये मैंने आपको तब इसलिए तो दिखाया था, ये दाना वगैरह इसलिए भारी होता है, ऐसे नहीं होता। इस दफ़ा बारिशें कम होने की वजह से फसल को कितना नुकसान हुआ है? बारिशें कम होने की वजह से फसल को, ये एक सिटे में पहले ना तकरीबन 60 से 70 दाने, 100 दाना हो जाता था। इस दफ़ा तकरीबन 25 दाने, 30 दाने, इससे ऊपर नहीं गए। ये बारिश ना होने की वजह से है। तो वरना ये माशाल्लाह फसल तो बहुत आगे निकल जाता है। 1 एकड़ में तकरीबन पहले निकलती थी 75 मन, 80 मन, अब निकल रही है 50, 45, 40, इससे ऊपर नहीं जा रही। क्या खादें भी महंगी हैं? खादें वगैरह तो बहुत ज़्यादा दलील कर रही हैं। खादें होगी, स्प्रे में वगैरह होगी, ये जो डीजल का खर्चा हो गया, पेट्रोल का खर्चा हो गया, ये बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो हमें पता है, हमने लोगों से उधार ले के सारा निज़ाम करते हैं। तो जब हम फसल बेचते हैं तो घर के लिए बचती है। गंदम की कटाई हाथ से करेंगे या मशीन से? हाथ से भी कर रहे हैं, मशीन से भी कर रहे हैं। कई लोग लगाए हुए हैं, कई खुद कर रहे हैं, क्योंकि खुद करेंगे तो हमें कुछ बचेगा। वरना मुझे जो सूरत लग रही है, मेरे हिसाब से तो हमने ये सारी जो 12 एकड़ में लगाई हुई है, ये लगा के खर्चे ही पूरे करेंगे, क्योंकि खादों वाले के भी पैसे देने वाले हैं, स्प्रे वाले के भी पैसे देने वाले हैं। ये काफ़ी खर्चे हैं, इनके पैसे देने भी होते हैं, ये नहीं कि पैसे नहीं देने होते। पता नहीं कितने लोगों के पैसे हमने देने हैं, उधार ले लेके हमने खर्चा करना होता है सारा। अभी आप सारी गंदम मंडी में बेच देंगे या कुछ घर में भी रखेंगे? ये मंडी में भी लेते हैं, घर में तो ज़ाहिर बात रखनी पड़ती है, बोई भी है, इसलिए कि हमने घर में भी रखनी है, घर का भी निज़ाम है। तो अगर घर में नहीं रखेंगे तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो तकरीबन कोई माशाल्लाह घर के जी भी हैं, कोई 20 मन घर में रख लेंगे,
बाकी जो है बेच देंगे या गल्ला मंडी में बेच देंगे। इधर भी व्यापारी आ जाते हैं, रेट हो जाते हैं, डेरे के ऊपर रेट हो जाए तब भी ठीक है, वरना पैली के अंदर भी जिस टाइम पे ये फसल निकाल होते हैं उस टाइम पे व्यापारी लगते हैं, व्यापारी के साथ बात कर लो तब भी ठीक है, नहीं तो वरना गल्ला मंडी। गंदम की फसल उगाने का फायदा होता है किसान को? गंदम उगाने का फ़ायदा तो होता ही है, ज़ाहिरी बात है, कोई भी फसल बीज लो फ़ायदा तो फ़ायदा ही है, कम हो या ज़्यादा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़ायदा है, इसके ज़्यादा चांसेस फ़ायदे के होते हैं, नुकसान के नहीं होते। आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगे? मैं नौजवानों को मशवरा यही दूंगा, काम किया करो, ये जो दूसरों के ऊपर छोड़ देते हो ना, ये ना किया करो, कोशिश किया करो, कोई अपना फसल खुद काटो और खुद बीगो, जितना भी करना है ना काम खुद करो, इससे आपको फ़ायदा होगा, इसका नुकसान कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? आसफ ये अब लोग क्या कर रहे हैं इसमें? खाना काश कर रहे हैं। और ये भरिया लेके आ रहे हैं? हाँ जी भाई भरिया ले आ रहा है, बंदा ले आ रहा है। किਵੇਂ बंदा ला रहा है भाई जावा जरा। इस मशीन को क्या कहते हैं? ये मशीन है, ट्रैक्टर लगा है, मशीन गेड़ रहा है। ये क्या करती है मशीन? तूड़ी बकरी हो रही है, दाने जो लगा हो रहा, तूड़ी लगा हो रही है, लगा जा रही है, दाने लगा जा रहे हैं, कनक दानी लगा जा रही है। जी बोरियां भरी जा रही है, बोरियां भर गए मैंने। ये बोरियां हमें कहाँ में लेके जानी है? ये घर लगा, घर में लाएगा। नाज़रीन, आज हमने आपको दिखाया गंदम की काश्त कैसे की जाती है, इसकी कटाई किस तरह होती है और गंदम को मंडी में किस तरह लेकर जाया जाता है। मुस्तकिल ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें